पंकजम। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत जय महापुराण के जय, सुखदेव जय भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण शिवा के बिहरी लाल उनका यह है वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ परम हंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणार बिंदों पर कोटशा प्रणति समस्त भूतादि के श्री आराम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जो पाने। सज्जनों, हम सबका यह परमो सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा अवसर परमात्मा की विशेष कृपा के बाद ही प्राप्त होता है, इसलिए पूर्ण निष्ठा लगन परिश्रम के साथ इस तैयारी को विधिवत रूप से करें। हम सब बड़े ही पावन चरित्र पर बने हुए हैं। प्रहलाद चरित्र, हिरण्यकशिपु जो बड़ा ही धर्म का द्वेषी है, भगवान नारायण से द्वेष करने वाला है और भगवान नारायण से स्वाभाविक प्रेम प्रहलाद जी का, क्योंकि प्रहलाद जी जो थे अपनी माता के गर्भ में जब थे तभी उनको वह दिव्य ज्ञान देवर्षि नारद जी के द्वारा जब माता ने सुना तो उनको भी प्राप्त हुआ। पिता गुरुकुल के बाद आए हुए प्रहलाद से जब उन्होंने अच्छा पाठ सुनने को कहा तो हम सब ने पूर्व में श्रवण किया कि प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का पाठ सुनाया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता भक्ति विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियते भगवत्यध्यात्मन मन्येद हितमोत्तम। नवधा यानी नव प्रकार की भक्ति पिताजी के सामने उन्होंने उपदेश किया, हिरण्यकशिपु के सामने। नवधा भक्ति को सुनते ही प्रहलाद को जोर से डांटते हुए हिरण्यकशिपु जो उनके आचार्य थे संडामर्क, उनकी तरफ देख करके उनको कहने लगा कि तुमने ऐसी शिक्षा दिया है। वह भी डर गए महाराज। उन्होंने कहा कि नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रु नैसर्ग की मतिरस्य राजन यक्ष मन्युम कददाश्म माना। यह शिक्षा हमने नहीं दी महाराज और ना किसी और ने दी है, इसकी जन्मजात बुद्धि है। तब प्रहलाद से हिरण्यकशिपु डांटते हुए पूछने लगा कि अरे तू यह बतला कि तू विष्णु को नारायण को कैसे जानता है। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि पिताजी किसी के जनवाने से वो जान में नहीं आते हैं। मतिर न कृष्ण परतः स्वतो वा
विभो विपद्येत गृह व्रतानां महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानां नवनीत यावत। यानी जब तक भगवान की कृपा ना हो जाए तब तक जो कोई लाख प्रयत्न कर ले, भगवान की कृपा यानी भगवान के चरणों में उसकी प्रीति नहीं होगी। तो यह प्रीति कब प्राप्त होगा ऐसा सौभाग्य? बोले मही असाम पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों के चरण रज जो है जब हम मस्तक पर धारण करते हैं, उनका सत्संग करते हैं, तब ऐसा जो है सौभाग्य प्राप्त होता है। हिरण्यकशिपु ने सुना तो उठा करके पटक दिया प्रहलाद को और सैनिकों को आदेश दिया कि इस मेरे शत्रु को तुम इसी क्षण मार दो। उन आतताई दैत्यों ने सज्जनों छोटे सुकुमार बालक प्रहलाद के ऊपर बड़ी यातनाएं की। पर्वत पर ले जाकर बड़ी ऊंची चोटी से नीचे धक्का दे दिया, लेकिन प्रहलाद जी मानो भगवान अपने गोद पर ही लिए बैठे रहे। बड़े बड़े विषधर सर्पों से दंश लगवाया गया, बड़े बड़े हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया गया, भूखा प्यासा रखा गया, काल कोठरी पर बंद कर दिया गया, लेकिन बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि भगवान जिसके रक्षक होते हैं संसार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु पुत्र चंडामर्क अब इधर जो है प्रहलाद जी को मारने के लिए एक कृत्या उत्पन्न किया भाई गुरुपुत्र ने। तो कृत्या गई, लेकिन भगवान के भक्त प्रहलाद जी के तेज को, उनके भजन को देख करके कृत्या लौट करके आई और गुरु जी का ही काम तमाम कर दी। जो चलाए थे महाराज उनका मंत्र उनको ही ले डूबा। क्यों? क्योंकि इसमें भक्त का अपराध करने का विचार कर रहे थे। अब गुरु जी चले गए, प्रहलाद जी को दुख हुआ, उन्होंने प्रार्थना किया, एक प्रार्थना से गुरु जी को जीवन दान दे दिया। यदि सर्वगतं विष्णुं मन्यमानो न पायिनम् इति तेनैव सत्येन जीविनं त्वेते पुरोहिता। यदि मैंने सर्वत्र भगवान का दर्शन किया है, भगवान विष्णु को ही मैंने स्मरण किया है, तो यह गुरुपुत्र मेरे आचार्य जीवित हो जाएं। जैसा ही इस प्रकार प्रहलाद जी के मुख से वचन निकले हैं, तुरंत चंडामर्क पुनः जीवित हो उठे। यहाँ हिरण्यकशिपु की बहन होलिका आई, अपने भाई को चिंतित देख करके कहने लगी कि अरे भाई क्या बात है, आप बड़े चिंतित दिख रहे हैं, आप जैसा सामर्थ्य, आप जैसा यश, आप जैसा बल किसी के पास नहीं है, लेकिन आपको भी चिंता में डूबा रहना पड़ रहा है, ऐसा कौन सा कारण है? सारी घटना का वर्णन किया। हिरण्यकशिपु ने कहा कि यह मेरा छोटा पुत्र, यही जो है मेरा जो शत्रु विष्णु है उसका सेवक बन गया है। अब मैंने बड़ा प्रयास किया लेकिन यह मराए नहीं मर रहा, मृत्यु मानो इसके तरफ आना ही भूल गई है। मैंने बहुत प्रयास किए। अरे होलिका जो थी बहन खिलखिला के हंस उठी, अरे भैया आप भी इस छोटे बालक के लिए, इसको मारने के लिए इतना परेशान है? आपको पता नहीं भैया, मेरे पास मुझे ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप ऐसे वस्त्र मिले हैं जिसको मैं पहन लेती हूँ, चाहे मैं अग्नि में चली जाऊं, चाहे मैं जल में चली जाऊं, चाहे मैं कहीं प्रवेश कर जाऊं, लेकिन मुझे कोई क्षति नहीं होने वाली। अच्छा, अग्नि से भी? बोले हाँ, मैं वह वस्त्र पहन करके और सौभाग्य से मैं वस्त्र भी साथ लेकर के आई हूँ अपने यहाँ घर में मायके में। अब मैं पहन लूंगी वस्त्र, विशाल चीता बनवाओ, वह बालक मेरे गोद से अगर भागे भी तो भाग ना पाए। अच्छा ठीक है बहन, प्रहलाद को लेकर मैं बैठ जाऊंगी, वो तो जल जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मैं बची रहूंगी। ओहो बहन, तूने मेरी बड़ी चिंता दूर कर दी। सैनिकों को आदेश दिया, भाई इतनी बड़ी चीता बनाओ कि अगर प्रहलाद किसी प्रकार गोद से भागने में सफल हो जाए तो भागते भागते ही जल जाए। अब इतनी विशाल चिता बनवाई गई, बुआ जी ठीक सेंटर में बीच में बैठ गई प्रहलाद को लेकर। प्रहलाद भी बैठ गए, क्योंकि जिसको भरोसा है प्रभु पर उनकी समर्थता, क्योंकि प्रभु का ही तो, प्रभु के तेज से ही सूरज तपता है, प्रभु के ही तेज से अग्नि तप रही है,
अब वो तो सर्व तेजमय है महाराज, उनको क्या, जो उनके हो गए उनके लिए फिर कहीं किसी का भय नहीं, काल का भय समाप्त हो जाता है। अब विष्णु भगवान का ध्यान करके प्रहलाद जी बैठ गए बुआ जी की गोद में। अब बुआ जी की आज्ञा से चारों ओर से आगी लगवा दी गई चिता में महाराज। ओहो, वह लपटे जो है तो बढ़ने लगी प्रहलाद जी के तरफ। भगवान की ऐसी माया, योग माया को आदेश दिया कि ऐसी वायु चलाओ कि इसके, भाई वरदान तो वस्त्रों में है, लेकिन वस्त्र जब इसके शरीर में रहेंगे तब तो वरदान इसको फलित होगा। ऐसी वायु चलाओ कि वह वस्त्र आकर प्रहलाद के ऊपर लिपट जाए। ओहो, अब पवन वायु से बढ़कर के वायु जल, इनका वेग अपार है महाराज, है ना। जल देवता अगर रुष्ट हो जाएं और वायु देवता रुष्ट हो जाएं तो सब तहस नहस हो जाता है। वायु देवता भगवान की प्रेरणा से ऐसे बहे, ऐसी पवन चली महाराज कि होलिका के जो शरीर में वह दिव्य वस्त्र थे, वरदानी वस्त्र थे, वह लिपट गए प्रहलाद से। बुआ जलने लग गई महाराज। ओहो, होलिका जलने लगी, चिल्लाने लगी भाई बचाओ। अब क्या हो, इतनी बड़ी चीता थी, हो बुआ उठ करके भागी भी कि मैं बचा लूं अपने आप को, लेकिन बचा ना पाई और वहीं होलिका का दहन हो गया। तभी से सज्जनों यह होलिका दहन की प्रथा चल रही है और आज भी भारतवर्ष में बड़े धूमधाम के साथ है, क्योंकि यह बुराई, होलिका बुराई का प्रतीक है। यह जो है भक्त को मारने का प्रयास कर रही थी, तो होलिका दहन हो गया महाराज उसका। अब हिरण्यकशिपु ने देखा कि बहन गई थी जलाने, बहन ही चली गई, लेकिन यह जो है प्रहलाद बच गया। ओहो, अब तो महाराज बुआ जी को जलते हुए देखकर सब दुखी हो गए। हाड़ जरे जस लाकड़ी, केस जले जस घास, सोने जैसी बुआ जल गई, कोई ना आया पास। बुआ जलती रही, सब महाराज दूर से तमाशा देखते रहे। तो जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। जो भक्त का अपराध करेगा वह भगवान के क्रोधाग्नि से बचेगा नहीं। होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रातः काल प्रहलाद के मित्र आए और प्रहलाद उसी भस्म की फेर से प्रकट हो गए। वह तो महाराज जले थोड़ी थे। अब कोई कहे, ओ हो भाई, भस्म के फेर पर कैसे रहे प्रहलाद जी? अरे जब वो 2-4 महीने काल कोठरी में रहे, तब वह जीवित रहे, तो भस्म में एक रात रुके रहे तो क्या हुआ? तो होलिका जल गई, भस्म हो गया पूरा, बड़ा चिता थी तो। अब भस्म के दूसरे दिन प्रातः काल मित्र गए, तो प्रहलाद जी भस्म से प्रकट हो गए और खूब वही जो है तो भस्म उड़ा उड़ा करके सब खेल रहे थे कि हमारे जो है मित्र, हमारे मित्र, हमारे मित्र। तो दूसरे दिन इसीलिए होली का त्योहार होता है। एक दिन जलती है पहले और दूसरे दिन खूब रंग गुलाल उड़ा उड़ा करके लोग होली मनाते हैं। तो वहां भी प्रथा तभी से शुरू हुई थी। अब हिरण्यकशिपु प्रहलाद से डर गया, जान गया कि बहन से हाथ धो बैठा, अब इसको दूर किया जाए, नहीं तो मेरे भी अब जल्दी दिन आ गए। तुरंत बोला, इशारा किया जो है गुरुजी को कि ले जाओ चेला को, ले जाओ, यहाँ मत रखना, क्योंकि अब यहाँ रहेगा तो धीरे धीरे सबकी टिकट काट देगा ये। अब गुरुजी ले गए। गुरुजी चले गए, गुरुकुल में रहने लगे प्रहलाद। एक दिन घर गृहस्थी के कार्य से गुरुजी भी अपने बाहर चले गए किसी काम से। दैत्य बालक बड़े प्रसन्न हुए। अब विचार किए कि गुरु जी नहीं है तो खूब मस्ती करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। प्रहलाद जी के पास आए, अरे बोले चलो प्रहलाद, खेलते कूदते हैं, आज गुरु जी नहीं है, पढ़ाई नहीं होगी। प्रहलाद जी ने कहा, अरे गुरु जी नहीं है तो कौन सा खेल? अरे बोले कोई भागेगा, कोई पकड़ेगा, कोई बैठेगा, कोई उठ करके जो है तो उसको पकड़ेगा। अरे बोले ऐसा खेल नहीं खेलना है, खेल तो वैसे भी हम सब खेल रहे हैं, खेल हो ही रहा है सज्जनों, जन्म से लेकर के खेल ही खेल रहे हैं हम लोग। अच्छा, अब बड़ी गूढ़ बातें थी प्रहलाद जी की, आध्यात्मिक, आत्मा परमात्मा वाली। बोले कैसा खेल? अरे बोले यही खेल, हम सब जो है परमात्मा ने भेज दिया है, और बोले हम छिपते हैं और हमको जो है जा करके पाओ। अब तुम जो है
इधर लौकिक खेल में ही इतने खोए हो कि परमात्मा को ढूंढने का विचार ही नहीं कर रहे। बोले अच्छा, अरे ढूंढ लेंगे प्रहलाद, अभी तो छोटी अवस्था है, पूरा अभी जवानी बुढ़ापा पड़ा हुआ है। अरे बोले यही सबसे बड़ी भूल है। बोले बैठो, मैं तुम लोगों को बताता हूं। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदन्य ध्रुवमर्थदम। अरे सखाओ, यह मनुष्य शरीर जो है बड़ा दुर्लभ है, सदा रहने वाला नहीं है। तो कब तक कौन है यह कोई जानता है क्या? तो फिर बुढ़ापे का इंतजार क्यों कर रहे हो? बोले कि कुमार अवस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि यह खेल कूद तो महाराज सभी योनियों में होते रहते हैं। उसमें अन्य योनि, भाई मनुष्य के अलावा कोई हो जाता तो ना तो स्कूल जाना पड़ता है, ना ही तो कहीं और जाना पड़ता, फिर तो ऐसे ही है, घूमना फिरना भागना यही काम रहता है। तो बोले अच्छा। बोले हाँ, इसीलिए भगवान का भजन करो, क्योंकि 100 वर्ष की आयु है मनुष्य की। 100 वर्ष में आधी गई सोने में। बोले हाँ, आधी तो भाई रात को तो सोते ही है। बोले अब दिन में बचा दिन, दिन में भी कोई कोई सो जाते हैं, उससे और काट लीजिए 2-4 घंटे जो सोते होंगे। अब उसमें जो है प्रारंभ के जो 15-20 वर्ष हैं वो चले गए खेलने कूदने में। लास्ट के 15-20 वर्ष चले गए जो है बुढ़ापा में। शरीर काम नहीं करता है, बीमारी सदैव बनी रहती है। बचे बीच के 10 वर्ष। 10 वर्ष में इतनी कामनाएं होती हैं, ये करना है, वो करना है, ये बनवाना है, वो बनवाना है, दुनिया के जंजाल रहते हैं, तो भगवान का भजन हो ही नहीं पाता। और फिर अंत में भगवान का भजन नहीं होगा तो फिर ना चाहते हुए जाना पड़ेगा कहाँ पर, नरकों में। इसीलिए जब तक जीवन है तब तक परमात्मा को पा लेना चाहिए, जब तक जीवन है और जब तक शरीर में समर्थ है। इह चेत आवेदित नहीं सत्य मरुति न चेदिह वेदीन महति विनष्टि। इस शरीर के रहते हुए परमात्मा को जान लिया तो अति उत्तम, नहीं तो फिर महान विनाश होगा। फिर वही 84 का चक्कर जो है काटना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तब तो प्रहलाद जी के जो सखा थे डर गए। अरे बोले अब आज से खेल कूद बंद, क्या किया जाए? अब तुम ही बताओ प्रहलाद। तो प्रहलाद जी ने यहाँ पर बड़ा सुंदर उपदेश दिया है सज्जनों। अपने जो है जो साथी बालक हैं उनको जो है उपदेश दिया है। कहते हैं कि गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन चा संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन चा श्रद्धया तत्कथायां चा कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिंगैर्चारणआदिभिः। बोले कि निष्कपट भाव से गुरु की सेवा करते हुए जो कुछ प्राप्त हो जाए, गुरु चरणों में समर्पित करके और महापुरुषों का सत्संग करके भगवान की आराधना करनी चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, उनके गुण नाम का कीर्तन करना चाहिए। भगवान कीर्तन से सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, प्रहलाद जी ने भी अपने साथी बालकों से कहा। और कहने लगे तो करें क्या? उन्होंने कहा कुछ मत करो, बहुत बड़े साधन करने की आवश्यकता नहीं है, तुम बस भगवान का नाम लो, कीर्तन गाओ। खेल कूद यही है कि भगवान का नाम ले लेकर के कूदो गाओ। और बड़ा प्रेम से समझा रहे हैं। तो सूरदास जी अपने वाणी से बता रहे हैं कि प्रहलाद जी किस प्रकार समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारे, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारे। कहे प्रहलाद सुने रो बालक, कहे प्रहलाद सुनो रे बालक, लीजे जन्म सुधारी। पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी, जनि डर को जड़ मत काहू सो, भगत करो इस सारी।
पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी। को है हिरण्यकशिपु अभिमानी, तुम ही सके सो मारी। राखन हार कोई और श्याम धरे, सूरदास प्रभु सब में व्यापक, ज्यों धरणी में। पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारे, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारे। बहुत प्यार से अपने सखाओं को, मित्रों को यह उपदेश कर रहे हैं। तो सारे मित्र भाई झांझ मजीरा निकाल लिए पेटी से, संदूक से, और बोले चलो अब कोई झांझ ले लिया, कोई जो है सुंदर मंजीरा, ढोलक, तबला, तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर के जैसा आता था वैसा बजाने लगे और गाने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव जी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। गुरु जी है नहीं, अब बालकों का जो है कीर्तन में मगन हो गए। अब ये कीर्तन काफी लंबा चलेगा महाराज, कल तक चलेगा। उसके बाद हम लोग अगले दिवस श्रवण करेंगे, तब तक गुरु जी आएंगे। उसके बाद क्या होता है फिर बाद में सुना जाएगा। आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक सब लोग सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, उनके बाद डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब के बाद राघव जी है हमारे, राघव जी के बाद आचार्य सुरेश जी, हरिओम त्रिपाठी जी, आशु कश्यप जी, बबीता जी, वैदिक निशांत जी, अतुल कुमार मिश्रा जी, उमंग जी, वेद प्रकाश पांडे जी, वर्षा जी, जय द्विवेदी जी, नरोत्तम जी, पूर्वी किशोरी है, वैष्णवी तिवारी जी हैं, प्रभाकर आचार्य जी, अमित तिवारी जी हैं। चलिए स्वागत है झा जी का। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मतिर्न कृष्ण पर पद्येत गृह व्रता में श्रम नाम श्रवणम सेवनम अर्चन बंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णोर भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा यन मध्ये यन मन्ये तमुत्तमम। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। झा जी के बाद डॉक्टर साहब का स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यथा देवेषु वेदेषु गोष्ठे विप्रेत साधुते धर्मे ममी च विद्वेषे सेवासु विनश्यति तत्साधु मन्ये सुरवै देहिनां सदा समुद्विग्न यां सदैग्रहात् हित्वा आत्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धैर्वासेत् तत्साधु मन्ये असुरवैदेहिनां सदा समुद्विग्न धियां सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्दरिमाश्रये। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। राधे राधे। राघव जी सुनाएंगे, पूर्वी जी हैं। गुरु जी, राधे राधे, प्रणाम। राधे राधे। श्रवणं कीर्तनं विष्णुः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तेच्छे
नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्योत्तमम्। जी गुजरात। पूर्वी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे सुनाइए। गुरुजी क्षमा चाहेंगे, आज हम श्लोक याद नहीं कर पाए। अच्छा ठीक है, आचार्य सुरेश जी सुनाएंगे, हरिओम त्रिपाठी जी सुनाएंगे। हाँ सुनाइए। यदा देवेषु वेदेषु गोसुभिप्रेषु साधुषु धर्मे मयि प्रविष्टेतः ठीक है, गुहान शर्मा जी आप माइक चालू करिए।